इस डॉक्यूमेंट्री में हम अनकवर करेंगे द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अडैप्टेशन। वो पल जब हमारे पूर्वजों ने जिंदगी और मौत के बीच चुनाव किया, वो फैसले जिन्होंने हमें आज का इंसान बनाया। हम देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहली बार सीधा चलना सीखा, कैसे होमो हैबिलिस ने साधारण पत्थरों को औजार बनाया, कैसे होमो इरेक्टस ने आग को काबू में किया और महाद्वीपों को पार किया, कैसे निएंडरथल्स ने बर्फीली धरती में जीना सीखा और कैसे होमो सेपियंस ने भाषा, कला और समाज का निर्माण किया। ये सिर्फ जीव विज्ञान की कहानी नहीं है, यह है सर्वाइवल, स्ट्रगल और इनोवेशन की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस प्राणी से जो हमें इंसान बनने की दिशा में पहला कदम उठाने वाला था। करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक छोटी कदकाठी वाला प्राणी रहता था। उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। शायद आपने लूसी का नाम सुना होगा। यही इस प्रजाति की सबसे मशहूर खोज है। लूसी और उसके जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस न तो पूरी तरह बंदर थे, न पूरी तरह इंसान। उनके हाथ अब भी लंबे थे ताकि पेड़ों पर चढ़ सके, लेकिन उनकी टांगे और कूल्हे इस तरह बदल गए थे कि वो सीधा चल सके। और यहीं से शुरू हुई ह्यूमन अडैप्टेशन की सबसे पहली क्रांति, बाइपेडलिज्म, यानी दो पैरों पर चलना। सोचिए, सीधा चलने का मतलब था पेड़ों की ऊंचाई से नीचे आना। दोनों हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और करने के लिए मुक्त हो गए। ऊर्जा की बचत ताकि लंबी दूरी तक चला जा सके। लेकिन खतरे भी थे। सीधा चलने वाले ये छोटे प्राणी अक्सर बड़े शिकारी जैसे शेर और तेंदुए का आसान शिकार बन जाते। खुले मैदानों में कोई पेड़ नहीं तो छुपने की जगह भी नहीं। तो उन्होंने सीखा समूह में रहना, एक साथ मिलकर शिकारियों पर नजर रखना, बच्चों को सुरक्षित रखना, यानी इंसान की पहली सोशल एडेप्टेशन। लूसी और उसके साथी शायद कभी नहीं जानते थे कि उनके छोटे छोटे कदम एक दिन सभ्यता तक पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने हमें पहला तोहफा दिया, दो पैरों पर चलने की आजादी। करीब 25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई प्रजाति उभरी। उनका नाम था होमो हैबिलिस, जिसका अर्थ है द हैंडीमैन, यानी औजार बनाने वाला इंसान। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अलग होमो हैबिलिस का मस्तिष्क ज्यादा बड़ा था, लगभग 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जो पहले से 30% अधिक था। और इस अतिरिक्त दिमाग ने उन्हें कुछ ऐसा करने की क्षमता दी जिसने इंसानी इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। होमो हैबिलिस ने पत्थरों को उठाकर उन्हें आकार देना शुरू किया। तेज धार वाले पत्थर मांस काटने के काम आते। नुकीले टुकड़े हड्डियां तोड़ने में सहायक थे। कुछ पत्थरों को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता। ये थे ओल्ड वन टूल्स, मानव इतिहास के सबसे शुरुआती औजार। इन औजारों ने होमो हैबिलिस को वो शक्ति दी जो पहले किसी प्राणी के पास नहीं थी। हड्डियों के भीतर छिपा पोषण युक्त मज्जा निकालना, मरे हुए जानवरों को चीर कर मांस खाना और शिकारियों से बचने के लिए तेज हथियार बनाना। औजार केवल चीजें नहीं थे, ये थे अडैप्टेशन के हथियार। प्रकृति ने उन्हें पंजे और दांत नहीं दिए थे, तो उन्होंने अपने दिमाग से कृत्रिम पंजे और दांत बना लिए। औजार बनाने का एक और बड़ा फायदा था सीखने और सिखाने की परंपरा। बच्चे अपने बड़ों को देखकर पत्थर तोड़ना सीखते। इससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। सोचिए, जब पहली बार किसी होमो हैबिलिस ने अपने साथी को औजार बनाना सिखाया होगा, तो वो शायद इंसानों की सबसे पहली कक्षा रही होगी। यानी यहां से शुरू हुआ कल्चर का बीज। लेकिन होमो हैबिलिस की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका कद अब भी छोटा था, शिकारी जानवर अब भी बड़े और ताकतवर थे। कभी कभी उन्हें बचे हुए शवों पर निर्भर रहना पड़ता। फिर भी औजारों ने उन्हें एक बढ़त दी। धीरे धीरे उन्होंने छोटे शिकार करना भी शुरू किया। खून, मांस और मज्जा खाने से दिमाग और विकसित हुआ। इस तरह भोजन और बुद्धि का ये चक्र चलता रहा और हमारी कहानी अगले अध्याय की ओर बढ़ी। होमो हैबिलिस ने हमें पहला तोहफा दिया, टूल्स। लेकिन असली क्रांति अभी आनी बाकी थी। एक प्रजाति जो न केवल औजारों का इस्तेमाल करेगी, बल्कि आग को वश में करके पूरी दुनिया की खोज पर निकल जाएगी।
वो थे होमो इरेक्टस द एक्सप्लोरर। करीब 19 लाख साल पहले धरती पर एक और नया अध्याय शुरू हुआ। इस अध्याय के नायक थे होमो इरेक्टस। नाम का अर्थ ही है द अपराइट मैन, यानी सीधा खड़ा और चलता हुआ इंसान। ये हमारे पूर्वजों में पहली प्रजाति थी जो अपने से पहले वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान थी। उनका कद काठी लगभग आधुनिक इंसान जितना था। लंबे पैर, मजबूत शरीर और सबसे अहम बड़ा मस्तिष्क, यानी 900 से 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक, यानी सोचने और समझने की क्षमता पहले से कहीं अधिक। और इसी क्षमता ने होमो इरेक्टस को बनाया द एक्सप्लोरर। यहीं पर इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ आया, आग की खोज। सोचिए, आग का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं था। आग ने उन्हें दिया ठंडी रातों में सुरक्षा और गर्माहट, शिकारी जानवरों से बचने का साधन, कच्चे मांस को पकाने की शक्ति, जिससे भोजन पचाना आसान हो गया और दिमाग